साथियों, अनामिका दी को साहित्य अकादमी से सम्मानित होने पर राजकमल प्रकाशन द्वारा आयोजित बात मुलाकात कार्यक्रम में बधाई देने मैं भी पहुंची। अनामिका दी को साहित्य अकादमी सम्मान के लिए हम सब की बहुत सारी बधाई, दुआएं, शुभकामनाएं। हम स्त्रियां जब अपनी रचनात्मक लड़ाई लड़ रही होती हैं तो किसी के खिलाफ नहीं लड़ती। हम अपना पक्ष रखने, अपने निजत्व को सुरक्षित रखते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रही होती हैं। तमाम कोनों कगारों को तोड़कर केंद्र में आकर जूझने, लड़ने, भिड़ने को हम तैयार होती हैं। हम कहीं स्थापित या प्रतिष्ठित होना नहीं चाहती। हम केवल अपने लिए नहीं, अपने जैसियों के लिए लड़ रही होती हैं। कल बेहद खुशनुमा शाम थी। कल एक स्त्री सम्मानित हो रही थी। उसकी रचनाधर्मिता और उसका संघर्ष सम्मानित हो रहा था और यह इतिहास में दर्ज होने जा रहा था। हम भी साक्षी बने, हम भी वहाँ मौजूद रहे। हम जैसी कई स्त्रियों ने अपने आप को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्शन, रिजेक्ट या रिजेक्शन से बाहर देखा और परखा, जाना। हम भी सब्जेक्ट हो सकती हैं। हमें हमारी तरह पढ़ो। हम जुबां बने आप, केवल हमदर्द नहीं। हम लगातार अपने को साबित करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। अब हम परखेंगे इस समाज को। अनामिका दी, आपकी सहृदयता को सलाम। टोकरी में दिगंत है आपके और हमारे लिए आपने केवल मुट्ठी भर ज़मीन या मुट्ठी भर आकाश नहीं, टोकरी भर दिगंत, टोकरी में दिगंत थमा दिया है। बहुत बहुत बधाई दीदी, ढेर सारी शुभकामनाएं। जितना सहज सरल व्यक्तित्व है आपका, आपका संप्रेषण भी वैसा ही है। आपसे मिलकर कभी असहज नहीं लगता। यह आपका बड़प्पन ही है कि आप हम सबको याद रखती हैं। गाहे बगाहे हम सब को अपनी सदाशयता से प्रभावित करती रही हैं। यह आपका बड़प्पन है दीदी कि फैब्रिकेशन की इस दुनिया में लगातार जो सहजता, पारदर्शिता दुर्लभ है, आप हमें देती रही हैं, परोसती रही हैं। साथियों, आज उसी टोकरी पे दिगंत से कुछ कविताएं अपनी पसंद की मैं पाठ करना चाहूँगी। मेरी पसंद की पहली कविता है कूड़े में पन्नियाँ। इच्छाओं के ट्रैफिक जाम में फंसे फंसे अब पूरा जीवन ही बीत गया। मैं बस से कूद गई और जन समुद्र में गोते लगाती निकल गई दूसरी सड़क पर। हड़बड़ में बस के ही पायदान पर छूटी गठरी मेरे वजूद की। उंगलियों से मैंने बालों की गांठें निकाली और बांध लिया इखरी बिखरी यादों का जोड़ा। नाई की दुकान में लटका चांद देखकर फिर कस लिया फेंटा। कोई सामान नहीं था लेकिन काम बहुत था। परसों ही कोई विस्फोट हुआ था वहाँ। मलबा ही मलबा फैला था। भीतर बाहर, बाहर भीतर सफाई ज़रूरी थी। अच्छा है छूट गई पीछे ही बोरी मेरे वजूद की। अच्छा है छूट गई पीछे ही बोरी मेरे वजूद की। दुनिया की हर बोरी की तरह छोटी पड़ जाती यह भी। कहाँ कहाँ से चुनो, संसद, कचहरी, मंदिर का ओसारा, मस्जिद या गुरुद्वारा। कहाँ कहाँ शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं मैं। हर तरफ चिंगारियां हैं, चिरायंद हैं, पर हौसला है अनंत। पर हौसला है अनंत। पुच्छल तारे से झाड़ू मांग ली है और बुहार कायनात रख लिया है। इसी टोकरी में दिगंत है, इसी टोकरी में दिगंत। बेहद खूबसूरत कविता दीदी, पढ़कर आनंद आ गया। पढ़कर, समझकर और अपने संघर्ष को, अपने वजूद को किस तरह से आपने इस कविता में तमाम स्त्रियों के मुट्ठी भर आकाश और मुट्ठी भर ज़मीन को किस तरह से आपने
साधा है और साध कर उसे दाय स्वरूप टोकरी में दिगंत ही दे दिया। एक और कविता, बेहद छोटी छोटी कविताएं हैं। दूसरी कविता जो मेरे पसंद की है, साझा स्पेस, सुनाती हूँ आपके सामने। युद्ध के अनंतर जो खेतों में 7 साल जलती रही, उन किताबों का आगार नालंदा पुस्तकालय। टहलते हुए बुद्ध उधर आ गए। एक गहरी झील थी, किताबों के बीच कहीं उसके ही पानी में पांव डालकर बैठने आते थे जोड़े। पूरी दुनिया के खदेड़े हुए निश्चिंत झपकी की टोह में वृद्धजन भी आ जाते थे वहाँ, और मुँह छिपाकर किताबों में थोड़ा सा सो लेते। कितनी सदियों की थकान कचकचाती हड्डियों में। स्वप्न और तंद्रा की 2 छोटी डोंगियाँ इस गहरी झील में लिए जाती इनको कहाँ से कहाँ। बंधी फटी छटी कटी इस धरती पर एक साझा स्पेस देखकर बुद्ध संतुष्ट हुए। साझा किताबों के तंग हाशियों पर लाखों अनाम पाठकों की हरी लाल पेंसिल की टीपें किसको निवेदित थीं, कौन कहे। साथ चल रही मुग्धा थेरी से बुद्ध ने कहा, सोचो सोचो, ये टीपें क्या कहती हैं। कहती हैं इतिहास हरदम भविष्य सजग रहता है। निजता निजेतर के घर आती जाती है। कम से कम दरवाज़ा दोनों के बीच खुला रहता है। कम से कम दरवाज़ा दोनों के बीच खुला रहता है हरदम। बहुत खूब दीदी, बहुत बढ़िया। हम तो अभी सीख ही रहे हैं, पर ये कविताएं बहुत साझा स्पेस की तलाश थेरी गाथाओं से जैसे निकलकर तमाम थेरियां यहाँ इठला रही हैं और बुद्ध से सवाल कर रही हैं, बुद्ध को लाजवाब कर रही हैं। बहुत खूब। एक दूसरी कविता, अनुत्तरित प्रेम, रिक्शे पर गुल्ली से फेंका गया पहला प्रेम पत्र। ये कविता भी मुझे बहुत भाई। इन कविताओं पर मैं कुछ ज़रूर लिखूंगी। पहले ये कविता। एक चिट्ठी जो सदियों तक दबी रह गई। एक चिट्ठी जो सदियों तक दबी रह गई, पढ़ी न गई। आज उसका लिफाफा खुला। आज उसका लिफाफा खुला, भाषिक भूलों से खद-बद। कुछ शब्द कांपे, कुछ भुरभुरे अक्षर घुटने पकड़ कर उठे। कुछ भुरभुरे शब्द अक्षर घुटने पकड़ कर उठे। चारों तरफ शून्य था और सफेदी थी एक गहरे धुंध की। दूर एक तारा दमकता था, ईश्वर की बीड़ी की नोक सा। दूर एक तारा दमकता था, ईश्वर की बीड़ी की नोक सा। क्या सृष्टि भी एक प्रेम पत्र की तरह रिक्शे पर गुल्ली से फेंकी गई थी? क्या सृष्टि भी एक प्रेम पत्र की तरह रिक्शे पर गुल्ली से फेंकी गई थी? बहुत खूब। प्रेम को ही परिभाषित करते इस संकलन में कई कविताएं हैं जो मेरे मन में सदा सदा के लिए बस गई। प्रेम पर ही एक छोटी कविता और आपसे साझा करूंगी। हाँ, 156। आप इसे सुने। प्रेम के कई रूप हैं इस टोकरी में दिगंत के साथ। कुछ हो तो कोई पत्ता तो कहीं डोले। कुछ हो तो कोई तो बात होनी चाहिए जिंदगी में अब। कोई तो बात होनी चाहिए जिंदगी में अब। बोलने में समझने जैसी कोई बात, चलने में पहुंचने जैसी, करने में कुछ हो जाने जैसी तरंग। सुनती हूँ या प्रेम में ही संभव है। सुनती हूँ या प्रेम में ही संभव है। प्रेम में ही संभव है करना हर सरहद पार। प्रेम से बड़ी हैं प्रेम की कविताएं।
प्रेम के या खुदा के बारे में सबसे खूबसूरत बात यही है, आदमी ने गढ़ा उनको या उन्होंने आदमी को। ताल ठोक कर आप कह ही नहीं सकते। आदमी ने गढ़ा उनको या उन्होंने आदमी को, ताल ठोक कर आप कह ही नहीं सकते। जिसने भी जिसको गढ़ा हो, इससे क्या? जिसने भी जिसको गढ़ा हो, इससे क्या? कल्पना ही यह सुंदर है कि कुछ तो गढ़ा जाए। कल्पना ही यह सुंदर है कि कुछ तो गढ़ा जाए, कुछ तो हो। क्या उम्मीद है, कुछ तो हो। कोई पत्ता तो कहीं डोले, कोई तो बात होनी चाहिए जिंदगी में अब। बोलने में समझने जैसी कोई बात, बोलने में समझने जैसी कोई बात, चलने में पहुँचने जैसी, करने में कुछ हो जाने जैसी उमंग तरंग। सुनती हूँ या प्रेम में ही संभव है, सुनती हूँ या प्रेम में ही संभव है। बहुत खूब। और अब आखिरी कविता जो हमारे ही ज़िम्मे है, हम स्त्रियों के ही ज़िम्मे है, नमक। ये कविता प्याज की परतों सी कई मायने देती है। टोकरी में दिगंत पढ़कर बार बार मन बेचैन हुआ। कुछ लिखूंगी, कुछ तो लिखूंगी। ये कविताएं पहले आपसे साझा करती हूँ और इस पर अपने विचार किसी और व्याख्यान में ज़रूर रखूंगी। कविता है नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियां। दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है वे। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है वे। बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हर दम हमारे जले पर नमक। इस शब्द बड़े नफासत से छिड़क देते हैं हर दम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको। लुनाई, कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत अदा करनी होती है, जिन्हें नमक की कीमत अदा करनी होती है, उन नमक हलालों से पूछिए, उन नमक हलालों से पूछिए। रंज रहता है महासागर, दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे, गांधी जी जानते थे नमक की कीमत। और अमरूदों वाली मुनिया भी तो, और अमरूदों वाली मुनिया भी तो। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है जिससे थिराए रहेगी ये दुनिया। यही वो नमक है जिससे थिराए रहेगी दुनिया। शुक्रिया साथियों जुड़ने के लिए। अनामिका दी की टोकरी में दिगंत थीरी गाथा से ये कविताएं आज आपके सामने साझा की हैं और इन कविताओं पर किसी दिन चर्चा करूंगी। अभी तो आपकी टोकरी में भी दिगंत हो। आमीन। शुभकामनाएं।